नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में छात्रों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रखी है। युवाओं की मांग है कि सरकार एक बेहतर नियोजन नीति को लागू करे। पिछले 3 दिनों से छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। दूसरे दिन यानी कि कल मशाल जुलूस छात्रों की ओर से निकाला गया और आज तीसरे दिन झारखंड बंद छात्रों की ओर से किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार छात्रों को ऐसी नौबत क्यों आन पड़ रही है कि वो बार बार सड़कों का रुख कर रहे हैं। क्या नियोजन नीति को लागू कर पाने में हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड सरकार विफल साबित हो रही है, इसलिए छात्रों को बार बार सड़कों का रुख करना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं झारखंड की युवाओं की। युवाओं का यह आक्रोश है प्रदेश की सोरेन सरकार पर। युवाओं की ओर से प्रदेश में बुधवार के दिन झारखंड बंद का आह्वान किया गया। झारखंड की युवाओं की मांग है कि सरकार एक ऐसी नियोजन नीति लागू करे जिससे सूबे के युवाओं का, छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो। आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पूरे झारखंड में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज रामगढ़ जिला के कोठार चौक में रोड जाम किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जो काला कानून लाया गया है, जो 60-40, वो कदे झारखंडियों के हित के लिए ये कानून नहीं है। इसी को देखते हुए आज झारखंड के चप्पा चप्पा बंद है। उसी का समर्थन में आज हम लोग कोठार चौक में बंद किए हुए। 60-40 ना चलतो काला कानून वापस ले। हेमंत सोरेन होश में आओ। जी, अभी जो फिलहाल हम लोग के झारखंड राज्य में 60-40 का जो नीति लागू किया गया है, वो हम लोग को कभी मंजूर नहीं है और इसी के विरोध में हम लोग झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है और पूरा झारखंड आज बंद है। सरकार से मांग करेंगे कि इसको यथाशीघ्र इस नियम को बदला जाए और झारखंड के हित में फैसला लिया जाए। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से सुबह 6 बजे से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरे। राजधानी रांची के कई इलाकों में बंद कराया गया। रांची के मोहराबादी में बंद समर्थकों ने सब्जी मंडी और आसपास लगने वाली दुकानों को भी बंद कराया। हालांकि छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी नजर आ रही है और बीजेपी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर भी हमलावर है। देखिए, छात्रों ने बंद का आह्वान किया है और ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सरकार के लिए बेहद शर्मसार करने वाली स्थिति है, क्योंकि जिस छात्र शक्ति ने उनके साथ सपने देखे थे और उन्हें सत्ता में बिठाने का कार्य किया था, वो पिछले 3 दिनों से लगातार सड़कों पर है, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उनका सर फट रहा है, लेकिन सरकार निष्ठुर बनकर चुपचाप बैठी हुई है। मुख्यमंत्री जी की यह सरकार लाठी डंडों से छात्रों को पीटने वाली सरकार है, उनके सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार है और छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का राह अपना चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को हमारी चेतावनी है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्र शक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो, संयम का परिचय हो, क्योंकि इसी छात्र शक्ति ने बड़े बड़े तानाशाहों के शासन को उलट दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने वादा खिलाफी की है। आदिवासी मूलवासियों को 100% आरक्षण देने की बात हो, स्थानीय नियोजन नीति बनाने की बात हो, 15 लाख नौकरियां की बात हो 3 वर्षों में, उसी के खिलाफ छात्रों का ये आक्रोश है। पिछले 3 दिनों से छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, दूसरे दिन मशाल जुलूस निकाला गया और तीसरे दिन यानी कि आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सरकार इतनी कुंभकर्णी नींद क्यों सोई हुई है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि झारखंड के युवाओं को अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सवाल ये भी कि एक बेहतर नियोजन नीति को ला पाने में सरकार क्यों विफल साबित हो रही है? रांची से राकेश कुमार, इंडिया वॉइस। तो आखिरकार नियोजन नीति पर आर क्यों है बरकरार और मांग पूरी करो सरकार, ही कह रहे हैं झारखंड के छात्र। हमारे साथ पवन गोयल हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुशांत मुखर्जी हैं, नेता है मार्क्सिस्ट के। और जल्दी हमारे साथ होंगे लक्ष्मी नारायण तिवारी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। लेकिन शुरुआत लक्ष्मी नारायण तिवारी आप ही के साथ। सर, ऐसी क्यों नौबत आन पड़ रही है बार बार
कि छात्र जो है वो सड़कों का रुख कर रहे हैं, कभी पैदल मार्च निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, सीएम आवास का घेराव, सचिवालय का घेराव, आज झारखंड बंद कर दिया गया। देखिए, समस्या रहे तो छात्र आंदोलन करेंगे, मजदूर आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। समस्या के विरोध में तो आंदोलन स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। लेकिन इस बात को सरकार मान रही है कि समस्या है। हमको कहने दीजिए जी, सवाल आप जो पूछना चाहें एक बार पूछ लें। ठीक है सर। और विनम्रता से मेरी आग्रह है, ओके सर, प्रार्थना है मेरा कि आप हमें उत्तर देने का अवसर दें। ठीक है सर। मैं ये निवेदन कर रहा था कि समस्या जब तक बरकरार रहेगी प्रदेश में, छात्र आंदोलित होंगे, किसान आंदोलित होंगे, मजदूर आंदोलित होंगे, हाँ, सब लोग आंदोलित होंगे, समस्या का समाधान होगा, आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाए। अब आंदोलन जो हो रहा है और समस्या जो विकराल सुरसा की तरह मुंह बाकर खड़ी है, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है आप फिर वही बात नहीं बोलिएगा, क्योंकि समस्या जो उत्पन्न है ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति की, वो 2019 में पैदा नहीं हुई है, वो पहले से है। और पहले से है जिस स्थानीय और नियोजन नीति के संदर्भ में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो हाथी उड़ाते उड़ाते तरह तरह की नीतियां बनाए, 100% आरक्षण दे दिया। उसके पहले बाबूलाल जी ने जो नीतियां लाई थी उसके विरोध में आत्मदाह तक छात्रों ने किया था। शायद वो अभी प्रफुल्ल सहदेव जी बोल रहे थे, मुझे लगता है वो सब भूल चुके हैं, वो आत्मदाह की क्रिया को भूल गए। वो 60-40 और तरह तरह की जो नीतियां आई, तो 60-40 अभी आया। इसके पहले हुजूर 100% आरक्षण, ऐसा कहीं नहीं विश्व में सुना होगा आपने। 100% आरक्षण के विरोध में 17,500 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला 2016-17 में, और वो हाई कोर्ट के रास्ते से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को आदेश पारित हुआ, और 2 अगस्त के बाद जब संबंधित छात्र कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए तो 15 दिसंबर को कंटेम्प्ट में ऑर्डर हुआ, और एम.आर. शाह की पीठ ने, मान्यवर एम.आर. शाह की पीठ ने जो निर्णय सुनाया उसमें मूल रीट जो करता थे, याचिका करता थे 400 कुछ, उसकी नियुक्ति अभी तक लटकी हुई है, वो क्रिया अपना कार्य रूप नहीं ले सकी, और 8,000 शेष शिक्षकों की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है, जिसका रिजल्ट रोज जारी हो रहा है। क्या चाहते हैं बीजेपी के लोग कि क्या नियोजन नीति और स्थानीय नीति हम भी उसी तरह बना ले, हमारी सरकार बना दे, और फिर नियुक्तियां लटक जाएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं लोग। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है लेकिन कि हम सोच बचा के ठोक बजाकर लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, संगत मैं बोलूं सर, लोगों से, संविधान विशेषज्ञों से, आप अनुमति दें तो मैं बोलूं। बोलिएगा कानूनविदों से हाँ। पूरी तरह राय लेकर कानून सम्मत, जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे, नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाएंगे हम, और तब मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान होगा। और छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो थोड़ा धैर्य रखें, सरकार उस पर संवेदनशील है और पूरी तत्परता से सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जरूर निवेदन है मेरा झारखंड राज्य के निवासियों से और सभी राजनीतिक दल से कि थोड़ा संयम बरतें। बिजली का स्विच नहीं है स्थानीय नीति और नियोजन नीति कि हम स्विच पर बटन पर उंगली दबाएं और बल्ब जल जाए, ऐसा नहीं होता, होगा भी नहीं ऐसा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा धैर्य बरते, और खास तौर पर बीजेपी के से हमारा आग्रह है कि वो राजनीति नकारात्मक रास्ता छोड़े, वो सकारात्मक तौर पर अपने किए हुए कर्म को भूल रहे हैं। ये लेकिन बीजेपी क्या कह रही है सर? छात्रों पर हम तिवारी जी, मुख्यमंत्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सर बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी तो खामोश है। जी अभी चेतावनी
क्यों नहीं दे रहे बीजेपी थे? तो बेचारी खामोश है, विपक्ष की भूमिका भी कहाँ निभा पा रही है आपके सामने। प्रफुल्ल सहदेव जी आंदोलन तो अभी छात्र दे कर रहे हैं। थे। आंदोलन छात्रों पर लाठी हम लक्ष्मी छात्र नारायण को पीटते तिवारी हैं जी, क्या? आंदोलन तो यही छात्र हमारी कर रहे हैं सरकार सर। करती है। झारखंड के युवा हम आंदोलन छात्र कर रहे हैं, को पीटते बीजेपी थोड़ी ना आंदोलन कर रही है। हम चुन के आए हैं, हम जनप्रतिनिधि, हम निर्वाचित प्रतिनिधि होकर सरकार चला रहे हैं। हम आप बस सुनते पीटेंगे। नहीं हैं, आप बोलते जाते हैं, आपका मीटर शुरू हो जाता है तो आप बोलते जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा आधे घंटे का डिबेट आप ही के नाम किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं चुप हूँ। एक एक प्रवक्ता को बारी बारी से मौका दिया जाएगा। चलिए चलिए कोई आपने कहा बीजेपी करा रही है, बीजेपी कहाँ करा रही है सर? बीजेपी तो शांत बात- बैठी उड़ाते हैं है। लोग। छात्र हैं, युवाएं आक्रोशित हैं आपकी नियोजन नीति को लेकर। 60-40 नए चल हाथी उड़ाते हैं, इनके हाथ में 12, 13, 14 साल जब सरकार का बागडोर था श्रीमान, तो ये क्या कर रहे थे? ये हाथी उड़ाते हैं, ठीक ये है। झूठ बोलते हैं। लेकिन पवन गोयल साहब, ये बात लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मानी कि हाँ समस्या तो है, और समस्या है तो विरोध होगा। विरोध किसान भी करेंगे, विरोध छात्र भी करेंगे, विरोध युवा भी करेंगे, विरोध कोई भी करेगा। कम से कम सरकार ये बात मानने के लिए तैयार है। आपको सराहना चाहिए एक विपक्ष के नाते कि हाँ समस्या तो है, ये बात मान रहे हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, खुद उन्होंने इंडिया वॉइस पर कबूला है। समस्या है, देखिए फिर कह रहे हैं बिल्कुल समस्या है। है। ये सराहिए ना आप इस चीज बिल्कुल है। को कि सरकार चलिए मान तो रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। इसलिए पवन गोयल जी, ठीक है सर आपका हो गया, मेरा सवाल पवन गोयल जी से है। पवन गोयल जी, कुछ ना कुछ मजबूरी तो रही होगी, नहीं तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तभी तो नियोजन नीति सरकार सही से लागू नहीं कर पा रही, जो छात्र चाह रहे हैं, जो विपक्ष चाह रहा है। समस्या है, बात स्वीकार कर रहे हैं, सराहिए आप इसको। सर समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे आप। ये हाँ, देखिए, जानते हैं लेकिन मानते नहीं शिवम जी, है, जानते हैं लेकिन शिवम जी, मानते नहीं है। शिवम जी, अहंकार इतना ज्यादा है कि जनता को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रूप दे दिया। ये वही जनता है जिनसे वादा करके रघुवर दास की सरकार को हटाकर हेमंत सरकार आई थी 2019 में। हाँ। आप ये देखिए, आज जो युवा सड़कों पर है वो भारतीय जनता पार्टी का है युवा है। आज जनता का जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से झूठा वादा करके सरकार सत्ता में आई, आज उसी जनता के साथ ये खेल रहे हैं। 60-40 की नीति अगर जनता को पसंद नहीं है तो क्यों जबरदस्ती जनता पे थोपा जा रहा है? और जो जगह जगह तक का जाम हो रहा है, धारा 144 लगी हुई है, आगजनी का काम हो रहा है, युवाओं को रोजगार देने की जगह पिटाई का काम कर रहे हैं, तो उन जनताओं के साथ बैठकर एसी कमरों से बाहर निकलना चाहते ही नहीं है, उन युवाओं के साथ बात करना नहीं चाहते हैं। सरकार इतने सत्ता के नशे में डूबी हुई है कि जनता की इन्हें परवाह ही नहीं है। इन्हें चिंता तो आने वाले इलेक्शन की है। जब 60-40 का नाता अगर ये विपक्ष का होता, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का होता तो मैं मानता कि हाँ यहाँ पर राजनीति हो रही है, लेकिन जो युवा सड़कों पर है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? शिवम जी, मैं इस बात का पूरी तरह खंडन करता हूँ। सरकार मान तो रही है कि इसमें समस्या है, कब नींद में से जागी है जब कुछ समय रह गया सरकार का इलेक्शन के लिए। इतने साल तक क्या करते रहे? जनता को बेवकूफ बनाते रहे, युवाओं को सड़कों पर भटकाते रहे। ये फैसला आज का नहीं है, कितने महीनों से, कितने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। सरकार को कोई इस बात से लेना देना नहीं है, सरकार सिर्फ अपने नंबर बनाना चाहती है। मैं आपको शिवम जी पूरे वादे से ये बात कहता हूं कि सरकार को इसका मुंह की खानी पड़ेगी। आज जनता जो सड़कों पर है इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। जी शिवम, ठीक है। सर 10 सेकेंड ओनली, सिर्फ 10 सेकेंड। हाँ 20 सेकंड लीजिए सर, 20 सेकंड। हाँ, निवेदन है सर, आप 10 मांगेंगे हम 20 देंगे। मैंने बहुत ध्यान से सुना। आप 10 मांगेंगे हम 20 देंगे। 60 और 40 स्वीकार रहे हैं। हाँ। यहाँ तो पूर्व की सरकार ने 100% आरक्षण दिया, 100%। ऐसा नहीं होता, विश्व के इतिहास में नहीं हुआ। हमारी सरकार, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि सरकार थोक बजा के नियोजन नीति लाएगी और स्थानीय नीति लाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन इनको 13 साल, हमको 3 साल, बड़ा मुश्किल है, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, थोड़ा लेकिन समय सुशांत दीजिए, मुखर्जी हाथ 20 सेकंड जोड़ता हो गया सर, आपका टाइम ओवर। चलिए, ठीक है। सुशांत मुखर्जी, सरकार लाएगी, ठोक बजा के नियोजन नीति लाएगी, लेकिन लाएगी कब सर? 3.5 साल तो सरकार को चलते हुए हो गए हैं। युवा कब तक धरने पर बैठे रहेंगे इस मई जून की गर्मी में, अप्रैल की गर्मी में, भीषण गर्मी में? आप भी बता दीजिए जरा, क्या युवाओं ने कोई पाप किया है? युवाओं ने कोई गलत किया है जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई 40 बाहर के लोग क्यों, 60-40 नियोजन नीति ना चल तो सरकार, युवा चाहते हैं कि सरकार नियोजन नीति, एक बेहतर नियोजन नीति लागू करे ताकि युवा को भविष्य सुनिश्चित हो। अब जो युवा ओवरेज हो रहे हैं, 28, 29, 30 साल के हो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? 3.5 साल सरकार को, क्या 3.5 साल ओवरेज को बढ़ाया जाएगा?
बता दें कि ये सरकार नहीं चली, मतलब जो 3.5 साल बीत गए और अभी भी 5 साल आते आते भी ये नहीं, पिछली सरकार भी कुछ बना नहीं पाए। 23 साल में झारखंडियों को, नौजवानों को 23 साल में कुछ नहीं मिला झारखंड, ना इनकी सरकार ना उनकी सरकार, कोई नहीं कुछ कर सके। बताइए, यहाँ नियोजन नीति बनाने का कोशिश कर रहे, गलत सलत उल्टा पुल्टा करके, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ स्थानीयता ही नहीं है। नियोजन किसको देना है ये तो तय नहीं हुआ है। तो पहले तो सरकार को ये है कि नियोजन स्थानीयता तय करे कि सुशांतो मुखर्जी स्थानीयता है कि तिवारी जी स्थानीय है। अगर ये तय नहीं होगा तो नियोजन किनको मिलेंगे इसको। और आपको आज बता दें कि आप तो चैनल के माध्यम से पता नहीं होंगे, सबसे बड़ी आज बंदी हुई है दुमका में। संथाल में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखे गए। झारखंड बचाओ मोर्चा के इसमें बैनर तले हम लोग एक बनाए हैं जिसकी यहाँ जमीन लूटी जा रही है, इसके लेके उनकी समर्थन में हम लोग समर्थन दिए थे बंदी को। और हमने देखा कि जहां मुख्यमंत्री की आवास, मुख्यमंत्री की विधानसभा, मुख्यमंत्री के सारे कुछ वहीं से जीत के आते हैं, ताकत मिलती है, वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट रहा बंदी। और इफेक्ट बंदी में ज्यादा किसी को निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रांची शहर में भी प्रशासन ने 1-2 जगह जो भी डंडा चलाए, लेकिन डंडा चलाने की नहीं जरूरत है, लोग खुद बंद करके रखे। हमने देखा कि सबके मन में दुखी है कि यह सरकार 3.5 साल में, और वो जो 14-15 साल रहे वो भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए। अब राज्य का होगा क्या? अब लगता है कि व्यवसायी दुकानदार जितने हैं, ये पहली बार हो रहा है शायद टीवी पे कि आज पहली बार सुशांतो मुखर्जी सरकार की मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी? सुशांतो मुखर्जी जी की बात का सम्मान करता हूं। जब हमारी सरकार, सच्चाई है कि हमने भी नियोजन नीति या स्थानीय नीति तय नहीं किया है अभी तक। अभी तक वो लटका हुआ है, तो हम दिन को रात कह दे तो माना जाएगा कि लोग हंसेंगे। यदि सुशांतो मुखर्जी जी ने ये कहा कि 13-14 साल में वो लोग नहीं किया और 3.5 साल में हम नहीं किए, मैं भी कहता हूं कि मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं, तो कह दीजिए ना, लक्ष्मी नारायण तिवारी टीवी पे बैठ के कबूल करिए आज कि पिछली सरकारें भी निकम्मी रही और हम भी निकम्मे हैं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं कह दीजिए आप, जैसी पिछली सरकारें रही अब तक वैसे हम कर रहे हैं। हम में उनमें कोई फर्क नहीं है। कह दीजिए बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और हेमंत सोरेन में कोई अंतर नहीं है, सबकी सब एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। कह दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। समय आप बहुत मांगते हैं, समय आप बहुत मांगते हैं, 3.5 साल निकालते हैं समय मांगते मांगते आप। लोग आग लगाए, अपने आप को आग के हवाले किया। रघुवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में नहीं कुछ हुआ, फ्लॉप रहा, हाथी उड़ाया गया। हमारी सरकार बनी है और हेमंत सोरेन ने तीर मान लिया। हेमंत सोरेन ने तीर मान लिया 3.5 साल में। सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए। हम 2 साल कोरोना से जूझे। कोरोना के बाद झारखंड में आया था सिर्फ कोरोना, बाकी राज्यों में तो कोरोना आया ही नहीं। फिर कोरोना 3.5 साल मत बोलिए तब नहीं सुशांतो जी, ऐसा नहीं चलेगा। 3.5 साल लेकिन पवन गोयल साहब, पवन गोयल साहब, कोरोना तो बहाना है। पवन गोयल जी, कोरोना तो बहाना है, सरकार को अपनी नाकामी छुपाना है। 1.5 साल में हम तलाश रहे हैं, पवन गोयल जी, कोरोना बहाना है और सरकार को अपनी नाकामी छुपाना है। देखिए, नहीं सुनिएगा में होते हैं तो पक्षी सरकार को दोष देते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो उसके बाद बहाने बनाते हैं। आपने कहा कोरोना कोरोना कोरोना, 2.5 साल कोरोना में गया, फिर 1 साल कोरोना में गया, तो क्या कोरोना, क्या किया कोरोना में? कोरोना में बाकी काम तो चले ही नहीं थे। कोरोना में तो लोग घर में चले गए थे, उसके बाद 2.5 साल 3 साल बाद निकले हैं कोरोना के बाद, अब फिर आ गया कोरोना। कोरोना में चुनाव तो होते ही नहीं है देश के अंदर। स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने बंगाल में चुनाव करा दिया, कोरोना में आप कह रहे हैं कोरोना। ऐसा काम नहीं करेगा। पवन गोयल, कोरोना तो बहाना है, सरकार को अपनी नाकामी नियत छुपाना है।
कोरोना ये तो सारा देश देख ही रहा है। झारखंड में आज क्या हो रहा है? आज झारखंड का युवा रोजगार की जगह सड़कों पर लाठी खा रहा है। झारखंड का इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। हेमंत सोरेन बिल्कुल डिजर्व नहीं करते मुख्यमंत्री के लिए। जो वादे किए रोजगार के, आज उस वादों पे रोजगार की जगह डंडे दे रहे हैं और कोरोना का बहाना बना रहे हैं। नेशनल चैनल्स पे आकर जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बेकार का शोर मचा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? आप जब विपक्ष में थे तो क्या बोलते थे? हम झारखंड को बिल्कुल ऐसा सुंदर बना देंगे, रोजगार के ऐसे राज कर देंगे, गरीब के हाथ में रोजगार दे देंगे, सड़कों की व्यवस्था बना देंगे, गरीब को घर दे देंगे, राशन की व्यवस्था कर देंगे। और कोरोना का बहाना लेकर इन्होंने क्या दिखाया? आज हमारे पास पैसे भी पूरे नहीं है। केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी, केंद्र हमारी पूरी मदद नहीं कर रहा। आज केंद्र के ऊपर इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया कि केंद्र, आज जो सरकार का राजस्व है वो कहाँ है? सरकार के जो घर दिए थे, वो गरीबों को वादा किया था, वो कहाँ है? आज सड़कों की व्यवस्था क्या है? आज कानून की व्यवस्था क्या है? आज रोजगार। आज झारखंड इतने बुरे हालात में जूझ रहा है, आज जनता देख रही है। ये सरकार का बहुत बुरा हाल होने वाला है। जैसा इन्होंने जनता की है, जनता इनके साथ 4 गुना करेगी। ठीक है शिवम। पवन गोयल जी, लेकिन ये बताइए ना, 2 करोड़ की नौकरी का वादा भूल गए आप। 2 करोड़ 15 लाख सारा देश का रुपया नोटबंदी अगर गलत तो फांसी पर लटका दो। ये सब भूल गए। 13 साल बाबूलाल जी करोड़ नौकरी, मैं जवाब दे रहा हूँ। 15 लाख मैं जवाब दे रहा हूँ। की सरकार एक 12 किलोमीटर हाईवे, 38 किलोमीटर हाईवे, 15 साल वाली बात नहीं भूलिए। 10 हाईवे, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ लोगों को घर, 3.25 करोड़ लोगों को घर, कोरोना से उज्ज्वल योजना के तहत बैलेंस कीजिए। 6 लाख करोड़ का रक्षा बजट हुआ है हमारे देश का। 2.5 लाख करोड़ का बजट हुआ है। 3.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट हुआ है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। उनसे क्यों नहीं पूछते जो 13 साल बागडोर लेकर झारखंड को पी गए, हाथी उड़ाए। ठंडा पानी पिलाइए, नाराज हो रहे हैं तिवारी जी। ठंडा पानी पिलाइए, चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। 3 साल नहीं पहुंची, रखा जाता है। 1.5 साल मेरी सरकार रही है। लेकिन ये बताइए ना तिवारी जी, 2 साल हम लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, ये बताएंगे आप मुझे, लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, जो युवा ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए कोई प्रावधान है? जी नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। जो ओवरेज हो रहे हैं युवा, नहीं है, उनके लिए प्रावधान नहीं है। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा ना पवन गोयल, जी आप सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं। जी बोलिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए, जो ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए कोई प्रावधान है सरकार के पास? कोई रोड मैप है? सरकार प्रावधान करेगी। पहले हम नियोजन नीति बना ले, स्थानीय नीति तय करके नियोजन नीति बना। पहले सुशांतो जी ने ठीक कहा, पहले हम ये तय करें कि कौन स्थानीय है, हम उसका मापदंड, उसका थर्मामीटर लगा के बुखार नाप लें, ये कितना बुखार है। पहले हम स्थानीय नीति तय करेंगे, फिर नियोजन नीति लाएंगे। ठीक है। और जिनका उम्र जा रहा है, सरकार उस पर भी सहानुभूति पूर्वक। लेकिन सुशांत मुखर्जी जी, कितनी विडंबना की बात है कि अभी तक प्रदेश में यही नहीं तय हो पाया कि कौन स्थानीय है कौन बाहरी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, 1 मिनट तिवारी जी वाले कहाँ थे? 13 साल बहुत होता है। माफी चाहूंगा लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट बहुत कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि स्थानीय कौन है, स्थानीयता तो ले आएंगे, निश्चित तौर पर स्थानीयता आनी चाहिए, लेकिन बाहरी हमारे नहीं है। बाहरी झारखंड के सब है, लेकिन जो उनको जो परसेंटेज मिलना चाहिए स्थानीयता हर स्टेट में जो मिलते हैं, वो मिलने के लिए उसकी एक अधिकार मांग रहे हैं, जो अभी से नहीं मांग रहे, 50 साल से मांगे जा रहे हैं। ठीक है, उसकी अधिकार के लिए किसी भी सरकार ने ये नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ दिन पहले घेराव हुए थे, बड़ी घेराव हुई थी। निश्चित तौर पर सब आए थे, स्पेशल ट्रेन से भी आए थे, लेकिन क्या कोई भी बड़े बड़े लीडर जो थे उन्होंने किसी से पूछा, किसी को बताया कि यहाँ का नियोजन नीति और स्थानीय नीति उस भीड़ में कहीं दिखे, कहीं सुने, 60-40 का विरोध किए? कोई नहीं किए। आप बताइए, जब कोई नहीं करते हैं, दोनों जिनकी सरकार थी वो भी बनाने की कोशिश नहीं करी है और अभी भी नहीं चाह रहे, और जिनकी सरकार है वो भी चाह रहा कि टाइम पास हो जाए, 24 में फिर कहेंगे कि 24 में जिता के लाओ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, 30 जून यही साल
30 जून को एक बड़ा धमाका होगा, पॉलिटिकल धमाका झारखंड में। उसके बाद सारे चीज क्या होने वाला है सर 30 जून को? जी क्या होने वाला है? ये संथाल से होंगे और बड़ा धमाका होंगे। धमाका क्या होगा? मतलब पॉलिटिकल धमाका होंगे, ये तो अभी रखिए, आएंगे इशारा करेंगे आप आपके चैनल के माध्यम से इशारा करेंगे आप, इशारा करेंगे और आपके रिपोर्टर को भी ये करीब करीब सारा कुछ पता है, इशारा करेंगे सुशांत लेकिन आप मुखर्जी। हाँ राकेश जी को पूरा। और आपको बता दें कि उसके बाद हो सके इस राज्य को जून के बाद स्थानीयता मिल जाए, हाँ नियोजन मिल जाए, क्योंकि है। उनको जब कुर्सी घसकने लगेंगे तब ये तिवारी सरकार साहब काम करेगी। लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, धमाके का इंतजार रहेगा जो धमाके होने वाला है, सुशांत मुखर्जी कह रहे हैं। सर धमाका तो हमारे सुशांतो दादा बोल रहे हैं, मैं तो बोल नहीं रहा, लेकिन मैं जरूर निवेदन करूंगा इस चैनल से कि युवा थोड़ा धैर्य रखें, बहकावे में युवा नहीं आए। जो 13.5-14 साल राज्य का सत्ता सुख भोगा, उस व्यक्ति से पहले पूछे। लेकिन सर पेशेंस की लिमिट होती है ना, अगर धैर्य कितना रखा जाए? 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल हो गए। कोरोना का नाम नहीं लूंगा, 1.5 साल से हमें, और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि सरकार प्रयत्नशील है, ठीक है, सरकार सहानुभूति, चलिए उम्मीद करते हैं कानून लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, उम्मीद करते हैं कि जो आज आप टीवी के जरिए जो आश्वासन दे रहे हैं युवाओं को, झारखंड के छात्रों को, उस आश्वासन वो कारगर साबित होगा और आपके आश्वासन को झारखंडी छात्र, झारखंड की युवा मानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीनारायण तिवारी चर्चा में शरीक होने के लिए। पवन गोयल जी आपका शुक्रिया, और सुशांत मुखर्जी साहब, नेता मासस, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार कब तक युवाओं को मजबूर होना पड़ेगा सड़कों पर उतरने के लिए? हालांकि आज पहली बार नहीं उतरे हैं युवा। आज झारखंड बंद किया गया, कल मशाल जुलूस निकाला गया, परसों सीएम आवास का घेराव किया गया, उससे कुछ दिन पहले लाठियां भी पीठ पे खाई हैं। खैर, इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।